गुरुकुल ऑनलाइन ऐप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षाओं में साइंस से रूबरू हुए थे, फिर फिजिक्स को समझते हुए आगे बढ़े तो हमने देखा कि फिजिक्स मूल रूप से शुरुआती से अगर हम लोग एक बार पुनः रिवीजन करते हुए आगे बढ़ें तो हमने पढ़ा कि साइंस वर्ड का जो उत्पत्ति हुआ है वो साइंटिया नामक वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू नो, मतलब जानना, अंडरस्टैंड, समझना। और उससे आगे हम लोग पढ़े तो फिजिक्स के साइंस के अलग अलग ब्रांचों में एक महत्वपूर्ण ब्रांच है फिजिक्स, भौतिकी, जिसकी उत्पत्ति हुई है फ्यूसिस नामक वर्ड से, जिसका मतलब होता है नेचर। मतलब साइंस के उस डिपार्टमेंट से हम लोग बिलोंग करते हैं जहाँ पे नेचर की पढ़ाई होती है, प्रकृति की पढ़ाई होती है। नेचर में हम लोग फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग लॉ दिए गए, उस लॉओं को समझने के लिए जिन टर्मों की आवश्यकता पड़ी उसे हमने फिजिकल क्वांटिटी कहा। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के, एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड, और उसे फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया कि वह क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सके। द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी में सबसे महत्वपूर्ण है मेजरमेंट, और फिजिक्स के सबसे एसेंशियल पार्ट होते हैं मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन। तो मेजरमेंट के तहत हम लोग पढ़ रहे थे, और मेजरमेंट में हमने पढ़ा कि हम लोग जिस क्वांटिटी को मेजर करते हैं वो कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी, और जिस स्टैंडर्ड से हम लोग मेजर करते हैं वो कहलाता है यूनिट। और यूनिट का जो कलेक्शन है वो कहलाया यूनिट सिस्टम। अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट सिस्टम चल रहे थे उस समय। जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था वो था FPS, ब्रिटिश सिस्टम था, अंग्रेज़ों के यहाँ चलता था, जहाँ पे लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में नापा जाता था। CGS जो फ्रांसीसी सिस्टम था, जहाँ पे हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। फिर MKS यूनिट सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम भी इसे कहा जाता है, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। पुनः इससे डिराइव्ड हुआ MKSA यूनिट सिस्टम, जिसमें मेजर किया जाता था लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। इस सभी को मिला करके 11वीं मापतौल के सम्मेलन में CGPM द्वारा यह चुना गया इंटरनेशनल लेवल के लिए एक यूनिट और सिस्टम, वह कहलाया SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। और इसमें शुरुआती दौर में 6 फंडामेंटल राशियों को और बाद में 7वां को ऐड किया गया। तो इस प्रकार से देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। दुनिया में SI यूनिट ने कहा कि दुनिया में कुल 7 आधारी राशि हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, बेसिक क्वांटिटी हैं, 2 सहायक राशि हैं। और इसके अलावा फिजिक्स में हम जितना भी टर्म पढ़ेंगे अगले 2 सालों में, या यूँ कहिए कि साइंस की दुनिया में, वो सारे कहलाते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमने पढ़ा कि यह मूलतः कहें तो 3 प्रकार के हो गए, और फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और तीसरा हो गए डेराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या सीमित है, यह 7 है, जिसे हमने पढ़ा था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एंगल और सॉलिड एंगल, एंगल और सॉलिड एंगल। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को नापने के लिए चुना गया 7 यूनिट को, जिसे हम कहते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ये 7 आधारी मात्रक हैं, फंडामेंटल यूनिट हैं, बेसिक यूनिट हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, कैंडेला, केल्विन और मोल, ये 7 बेसिक क्वांटिटी हैं। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हो गए, जो हो गए आपको एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन। इसके अलावा इन 9 राशियों के अलावा दुनिया में जितनी भी राशियां हैं वो सभी डेराइव्ड क्वांटिटी के श्रेणी में आते हैं।
तो हमने क्वांटिटी को दो पार्ट में मूलतः डिवाइड किया, फंडामेंटल और डेराइव्ड। वह क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और जिसे फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। तो चलिए फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ये दुनिया में 7 हैं: लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 फंडामेंटल यूनिट है: मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। इसे अगर आप एक सांस में पढ़ लेते हैं, इसका मतलब है कि पिछले क्लासों में जो ऐसा यूनिट आपने पढ़ा वो आपका कंप्लीटली रूप से तैयार है। तो आज हम लोग बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी का, वह क्वांटिटी जिसे फिजिकल, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी की सहायता से एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। और डेराइव्ड क्वांटिटी के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वह कहलाता है डेराइव्ड यूनिट। तो हम लोग आज डेराइव्ड क्वांटिटी और डेराइव्ड यूनिट की बात करते हैं। कौन सब ऐसे डेराइव्ड क्वांटिटी हैं, या यूँ कहिए कि अगले 2 सालों में हम किन सब क्वांटिटी को पढ़ने वाले हैं। पर चैप्टर में जिस टर्मों की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस सब के बारे में हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग उसके जो यूनिट है जिसे हम जानते हैं डेराइव्ड यूनिट के नाम से, उसे निकालना सीखते हैं। कुछ डेराइव्ड क्वांटिटी के जो यूनिट हैं उसे निकाल कर हम आपको दिखाते हैं, जिसके लिए महत्वपूर्ण है कि आपको फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट याद होना चाहिए। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। अगर आपने याद कर लिए हैं तो आपकी जो असाइनमेंट में दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से आप वो सारे क्वेश्चंस को आसानी से हल कर लेंगे। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। चलिए तो बारी बारी से कुछ फिजिकल डेराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट हम निकाल देते हैं, और असाइनमेंट में जो आपको दिए जाएंगे उसे आप होमवर्क की तरह बना करके उसका फ़ोटो लोड करके असाइनमेंट में आप लोड करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप इस वीडियो के प्रति कितने सजग हैं और कितनी समझ रहे हैं। चलिए तो हम लोग बातें करते हैं। सबसे पहले डेराइव्ड यूनिट अर्थात व्युत्पन्न मात्रक। इसे अगर हम लोग हिंदी में यूज करें तो व्युत्पन्न मात्रक इसे कहा जाता है। अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी के जो यूनिट हैं, उन सारे का स्टडी मटेरियल आपके ऐप पर लोड कर दिए गए हैं। तो आप वहां से भी इसको बनाने के बाद चेक कर सकते हैं कि हम जो बना रहे हैं वो सही है या गलत, और इस तरह से आप असाइनमेंट में सही करके भी डाल सकते हैं। फिलहाल हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला चीज़, अभी लगातार हम लोग पढ़ते हैं एरिया। एरिया जिसका हिंदी में हम कहते हैं क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है L गुने B, लेंथ गुने ब्रीथ, लेंथ गुने ब्रीथ। लेंथ मतलब लंबाई, ब्रीथ मतलब चौड़ाई। तो इसका यूनिट अगर हम निकालेंगे एरिया का, एरिया का यूनिट तो लेंथ को हम लोग नापते हैं मीटर में, चौड़ाई को नापते हैं मीटर में। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो अगर कोई पूछेगा एरिया का यूनिट क्या होगा तो हम याद रखेंगे एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। यह किससे बना है तो मीटर से। तो यह मीटर स्क्वायर जो है वह डेराइव्ड यूनिट है, और एरिया जो है वह डेराइव्ड क्वांटिटी है। मीटर स्क्वायर डेराइव्ड यूनिट मीटर से डेराइव किया गया है, और क्षेत्रफल एरिया डेराइव्ड क्वांटिटी है जो लेंथ से डेराइव किया। या हम कह सकते हैं कि लेंथ अगर 2 बार हो तो उसे हम लोग एरिया कहते हैं। वॉल्यूम की अगर बात करें, आयतन, तो वॉल्यूम का होता है, आप पढ़े हैं, L गुने B गुने H, लेंथ गुने ब्रीथ गुने हाइट, लेंथ गुने ब्रीथ गुने हाइट। तो L गुने B गुने H। तो लेंथ को हम लोग नापते हैं मीटर में, चौड़ाई भी लंबाई ही है, बस 2 तरह की लंबाइयाँ हैं तो हम उसे कह लेते हैं ब्रीथ। तीसरी लंबाई आ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं हाइट। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो पूछेगा वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा तो हम लोग कहेंगे मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब। इसका मतलब है कि वॉल्यूम हो गया डेराइव्ड क्वांटिटी और मीटर क्यूब हो गया डेराइव्ड यूनिट। इसी प्रकार डिस्टेंस, दूरी, दूरी का परिभाषा है पाथ लेंथ, मतलब रास्ता की लंबाई। पाथ मतलब रास्ता, लेंथ मतलब लंबाई। तो रास्ता का लंबाई, तो रास्ता का लंबाई होता है
मीटर, लंबाई है तो मीटर, लंबाई है तो मीटर। डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा ही राशि है, दोनों में आगे हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, स्केलर और वेक्टर। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। यह भी सेम चीज़ है, लेंथ ही है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो इसका भी यूनिट जो होगा वह मीटर ही होगा। जिस प्रकार डिस्टेंस का मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होगा। उससे आगे हम लोग चलते हैं तो स्पीड होगा। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड मतलब चाल, तो डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का अभी हम निकाले हैं मीटर, टाइम का हम जानते हैं तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड। कभी भी कोई राशि जब नीचे से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो उसका पावर जो है वह माइनस में चला आएगा। प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। इसलिए इसको हम लोग जब माइनस में रहेगा पावर तो उसको हम लोग हिंदी में प्रति पढ़ते हैं। हिंदी में पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकेंड और इंग्लिश में मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। चलिए, वेलोसिटी वेग। वेलोसिटी वेग का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। डिस्प्लेसमेंट का हम निकाले हैं मीटर, टाइम का आप जानते हैं सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मतलब जो यूनिट स्पीड का होता है वही यूनिट वेलोसिटी का होता है, मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार एक्सीलरेशन, त्वरण। एक्सीलरेशन त्वरण। त्वरण जैसे आपके गाड़ी में स्पीड को चेंज करने के लिए लगा रहता है एक्सीलरेटर, उसी का काम है एक्सीलरेशन, त्वरण उत्पन्न करना। हिंदी में इसे त्वरण कहते हैं, इंग्लिश में एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का तो आप निकाले हैं मीटर पर सेकेंड, और टाइम का आप जानते हैं सेकेंड। आप पावर का इस्तेमाल करना जानते हैं, यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। आई 1 ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 क्या होगा -2। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, डिस्टेंस का मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी प्रकार पूछेगा फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्म, फोर्स मतलब बल, मास गुने एक्सीलरेशन, मास गुने एक्सीलरेशन। तो मास का होगा केजी, फंडामेंटल यूनिट है। एक्सीलरेशन का आप निकाले हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि इस पर बहुत सारे काम किए थे न्यूटन साहब, तो उनके सम्मान में इसे रख दिया गया कि फोर्स का यूनिट क्या हो गया, तो न्यूटन हो गया। तो जब आप लिखेंगे तो न्यूटन, और स्मॉल में लिखेंगे, और जब शॉर्ट में लिखेंगे तो एन। तो न्यूटन किसके बराबर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। अगला है प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब, फोर्स बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया। तो फोर्स का अभी आप निकाले हैं तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बटे एरिया का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट जाएगा। तो यदि हम लोग यहाँ पावर का यूज करें तो पावर में 1 है, ये 2 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको चूँकि प्रेशर पर, प्रेशर के दाब के संबंध में सबसे ज़्यादा लॉ या यूज की जानकारी हमें पास्कल साहब से मिला था, इसलिए इसके सम्मान में हम लोग इसका यूनिट रखते हैं पास्कल, और शॉर्ट में लिखते हैं पीए, पीए मतलब पास्कल। तो याद रखेंगे फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, जो बराबर होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। प्रेशर का यूनिट हो गया पास्कल, जो होता है केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसी प्रकार वर्क डन, वर्क मतलब कार्य होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हो गया केजी मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, 1 पावर 2 पावर सेकेंड स्क्वायर। और चूंकि वर्क एनर्जी पर सबसे ज़्यादा काम किए थे जूल साहब, तो इसे हम लोग उनके सम्मान में कहते हैं जूल, और शॉर्ट में जे से डिनोट करते हैं। तो याद कर लेंगे डेराइव्ड यूनिट जो अक्सर आपको बीपीएससी यूपीएससी तक के एग्जामों में पूछा जाता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, दाब का यूनिट पास्कल, प्रेशर का यूनिट पास्कल, वर्क का यूनिट जूल। तो याद रखेंगे इस तरह से ये 10 हमने निकाले हैं। 12, 13, 15, 20 बहुत सारे आपके स्टडी मटेरियल में फॉर्मूला के साथ दिए गए हैं, तो आप केवल फॉर्मूला उतारिएगा और उसको अपने से बनाइएगा। फिर उस लिस्ट में यूनिट भी दिया गया है, चेक करिएगा कि क्या हमें सही बनाने आ रहा है या नहीं। अगर आप एक्यूरेट बनाने आ गया तो आप निश्चित रूप से अपने असाइनमेंट में डालें। वैसे कुछ फॉर्मूला के साथ हम असाइनमेंट में होमवर्क भी डाल रहे हैं, जिसे आप हल करके उसे रिटर्न बैक करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो आज हमने पढ़ा डेराइव्ड यूनिट में एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, डिस्टेंस का हो गया मीटर, डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, स्पीड का हो गया मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, प्रेशर का पास्कल, वर्क का जूल। इसी प्रकार कुछ असाइनमेंट में हम कुछ फिजिकल को डेराइव्ड क्वांटिटी को दे रहे हैं, जिसका यूनिट निकाल के आप फीडबैक